सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ भगवान ने इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि इंद्रिय वृत्ति के साथ मन की वृत्ति को न जाने देना। अर्थात जो मन की वृत्ति है वो इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस आत्म भाव में उसको ले जाना। तो निगृहीतानि सर्वसा, सर्वसा ने चारों ओर से, चारों ओर से मन की वृत्ति को खींच करके उस आत्म वृत्ति में ले जाना। और भगवान ये कहते हैं कि ये तुम कर सकते हो। इसलिए अर्जुन का यहाँ संबोधन किया महाबाहो, वे तो महाबाहु। अब बाहु का अर्थ हाथ, भुजाएं, और भुजाएं कर्म का प्रतीक है। तो कहने का तात्पर्य ये कि व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो अपने मन की वृत्तियों को इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस आत्म भाव तक वो ले जाए। और वो कब संभव है? जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान दृढ़ हो गया कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, तो ये जो इंद्रियां हैं ये तो अपने विषयों की ओर अग्रसर होंगी, इसलिए वहां से उसको वापस लाना। तो वो जो साधना की प्रक्रिया है उसके लिए तो कल चर्चा करके आए थे, सतो दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। उसके लिए तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी, और साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए। और तब जाकर के एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, एक बेस तैयार होगा। और उस साधना की प्रक्रिया में सबसे पहला है प्राणायाम, क्योंकि प्राण वृत्ति की चंचलता ही मन की चंचलता है। मन की जो चंचलता है उस चंचलता का कारण जो योगी लोग हैं वह मानते हैं कि वे उसका कारण है प्राण वृत्ति की चंचलता। इसीलिए हमारे यहाँ वो आप देखो संध्या वंदन आदि जब करते हैं तो उस समय भी प्राणायाम की व्यवस्था की कि नहीं हमारे ऋषियों ने?
तो वो इसलिए कि जब प्राणायाम आदि के माध्यम से क्या हुआ, प्राण की चंचलता कम हुई, तो उस प्राण की चंचलता के कम होने से मन की चंचलता भी कम होगी। इसलिए पंचदशी कार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि दीर्घ प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। दीर्घ प्रणव का उच्चारण, लंबा प्रणव। तो वो जो ओंकार का उच्चारण है, जो प्रणव का उच्चारण है, तो उसके द्वारा मनोराज्यम विजयते, महर्षि कहते हैं उसके द्वारा जो मन का राज्य है, मनोराज्य, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती। अर्थात प्राण वृत्ति की चंचलता पर विजय प्राप्त करना, मन की चंचलता पर विजय प्राप्त करना। इसलिए प्राणायाम आवश्यक, तो प्राणायाम आदि के द्वारा मन की चंचलता को कम करना। और जब प्राण संयमन हो गया तो इंद्रिय संयम भी हो जाएगा। तो इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट करके ये सामर्थ्य है इस प्राणायाम आदि के द्वारा मन का जो विक्षेप है, मन की जो बहिर्गमन की वृत्ति है, उसको रोका जा सकता है। लेकिन वो केवल प्राणायाम मात्र से तो उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तद जपः तद अर्थ भावना। अर्थ भावना, उस प्राणायाम के समय में भी वो जो आत्म भाव, ईश्वर भाव, वो होना चाहिए। तो धीरे धीरे मन की वो वृत्ति दृढ़ होगी। तो जिसने अपनी मन की वृत्ति को उस आत्म भाव में दृढ़ कर लिया, आत्म भाव में स्थिर कर लिया, तो उसको अब ये संसार की वृत्तियां, इस संसार भाव उसे विचलित नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि संसार के पदार्थ उसको, आत्मज्ञानी को या स्थित प्रज्ञ को नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं। वो तो उसको भी हो रहा है, दृश्यों का ज्ञान उसे भी होगा, और शरीर जन्य जो भी सुख दुख आदि है उसका भी ज्ञान उसको लेकिन वो उससे चिपका नहीं। वो दृश्य ज्ञान या संसार का ज्ञान उसके आत्म भाव को विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि वो धीरे धीरे विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा और प्राणायाम आदि साधना के द्वारा वो जो साधक है उसने अपने मन की वृत्ति को उस आत्म भाव में दृढ़ कर लिया। और जब वो दृढ़ हुआ तो फिर ये संसार की वृत्तियां उसको विचलित नहीं कर सकती। तो ये संसार वृत्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव या किसी पूर्व संस्कार के कारण इन संसार की वृत्तियों ने विक्षेप पैदा भी किया, तो भी एक क्षण के लिए, जैसे जब आप गाढ़ निद्रा में होते हैं, एकदम साउंड स्लीप, बहुत गहरी नींद आपको आ रही है, तो उस समय कोई आपको जगाए जबरदस्ती, इंद्रिय वृत्ति, संसार वृत्ति है, तो इस संसार वृत्ति से, इस संसार भाव से जिसने अपने मन को, अपने चित्त को ऊपर उठा करके उस आत्म भाव में स्थिर कर दिया, दृढ़ कर दिया, तो इस संसार का उसको ज्ञान हो नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान होने पर भी वहां एक उपेक्षा का भाव, जैसे साउंड स्लीप में, गाढ़ निद्रा की अवस्था में नींद आ रही है, उस समय कोई आपको जगाए, कोई बात कहे, तो हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो एक क्षण के लिए जागे, सामने वाले की बात को हमने सुना और अगले ही क्षण फिर उसी गाढ़ निद्रा में पहुंच गए।
तो ठीक इसी तरह से वो जो है स्थित प्रज्ञ जो है, जिसने अपनी बुद्धि वृत्ति को, जिसने अपनी मन की वृत्ति को उस आत्म भाव में स्थिर कर लिया, लेकिन अब ये संसार भाव उसके उस मन स्थिति को, उसके उस आत्म भाव को विचलित नहीं कर सकता। और उस अवस्था में मन में किसी प्रकार के भी कोई आकांक्षा, किसी प्रकार की कोई इच्छा भी नहीं रहेगी। शब्द को सुना तो भी उसके साथ कोई इच्छा नहीं, रूप को देखा तो भी कोई इच्छा नहीं। तो केवल ये संसार फिर उसके लिए एक दृश्य मात्र, एक प्रतीति मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो कैसे, तो कल उस बात की चर्चा करके आए थे, स्वप्नवत। कहते हैं वो जो स्थित प्रज्ञ है, तो उसकी दृष्टि में ये जो संसार है, संसार की स्थिति क्या है? स्वप्नवत पश्यति। इस संसार को सपने की तरह ही देखता है। अर्थात वो जो आत्मज्ञ पुरुष है, उसकी दृष्टि में ये संसार के सारे दृश्य, संसार का सारा व्यवहार वो स्वप्न व्यवहार से ज्यादा और कुछ नहीं है। और जो अज्ञानी है उसने इस व्यवहार को सच्चा मान लिया, और जब सच्चा मान लिया तो इसको लेकर के फिर नए नए संकल्प आदि भी तो करने लगा। तो इसलिए उस आत्म भाव में स्थिरता के लिए ये भाव कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, ये इंद्रियां तो अपना काम करेंगे, ये अपने विषयों की ओर जाएंगे। तो इसलिए जो साधक है वो विचार पूर्वक और प्राणायाम आदि अभ्यास के द्वारा मन की वृत्ति को इन विषयों के पीछे जाने से रोके। तो वही जो है तो उसके जीवन की जागृति है, वही जो उसके जीवन का जागृत काल है। और इस संसार में दो स्थितियां हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो इस संसार में दो स्थितियां हैं, एक रात और एक दिन। और दिन के उजाले में हम जागते हैं और रात्रि में सोते हैं। और या निशा सर्वभूतानां, जो संपूर्ण भूतानां, संपूर्ण प्राणियों की जो रात्रि है, तो वो रात्रि कौन सी? ये रात्रि नहीं, रात दिन वाली रात नहीं, अज्ञान रात्रि। तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो संयमी व्यक्ति है, जो साधक है, वो जागता रहता है। तो वो रात्रि है क्या? तो भगवान स्पष्ट करें, या यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यश्याम जागृति भूता, यश्याम जिस अवस्था में, इधानी भूतानि जागृति, ये जो भूत है, ये जो संसार के विषय हैं, संसार वृत्तियां हैं, कहते हैं यश्याम जागृति, जिस समय हमारे जीवन में जागृत होती है, तो जो मुनि हैं, जो विचारशील साधक हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी दृष्टि में सा निशा, कहते हैं उनकी दृष्टि में वही रात्रि है। अर्थात इस संसार भाव का चित्त में जागृत होना, जो मुनि हैं, जो विचारशील साधक हैं, उनकी दृष्टि में सा निशा वही रात्रि है। क्योंकि ये संसार भाव आपको आपके स्वरूप से दूर ले जाता है। इसलिए तीन अवस्थाएं जीवन की, मोह, मूर्छा और मृत्यु, या उसी को दूसरे शब्दों में
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए ये जो जागृत अवस्था है ये मोह की अवस्था है, मोह अवस्था, क्यों वो इसी संसार भाव में बंधा हुआ है, संसार की कल्पनाओं में डूबा हुआ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मुनि है, जो विचारशील साधक है, उसकी दृष्टि में ये रात्रि है। क्यों? जिस जागृत काल में जीव को आत्मचिंतन करना चाहिए था, क्योंकि जीवन की जितनी भी साधनाएं हैं वो न तो स्वप्न में हो सकती है, न सुसुप्ति में हो सकती। सुसुप्ति की अवस्था में भी आप कोई साधना नहीं कर सकते, स्वप्न की अवस्था में भी साधना संभव नहीं है। तो साधना केवल जागृत काल में ही संभव है। और ये जो मनुष्य जीवन मिला, इस मनुष्य जीवन का जो ध्येय, वो उद्देश्य, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनकी दृष्टि में आत्म साक्षात्कार, और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में इस संसार के सुख दुख के भोगों को भोगना। और जहां तक संसार के सुख दुख भोग की बात है, हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं, तो जो आपके जीवन का भोग है वो तो आपको मिलेगा, चाहे आप उसकी इच्छा करें या न करें। जो भी जीवन का सुख दुख भोग है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो इस बात को जानते हुए, समझते हुए जो विचारशील व्यक्ति है, तो वो फिर धीरे धीरे अपने मन को, अपने मन की वृत्तियों को इस संसार भाव से ऊपर उठाने के लिए प्रयास करेगा। और ये एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं, उसके लिए तो भगवान को कहना पड़ा, आगे कहेंगे, अनेक जन्म संसिद्ध तथो याति पराम गति। अनेक जन्म संसिद्ध, इसके लिए तो लंबी साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि जो चित्त संस्कार हैं वो दृढ़ हैं इस संसार भाव के, तो उस संसार भाव के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के शुद्धिकरण में तो समय लगेगा कि, तो इसलिए उसके जो शुद्धि की जो प्रक्रिया है, उस चित्त शोधन की प्रक्रिया में जो लगा, उसके लिए तो ये जागृत काल है। और जिसके जीवन में ये श्याम जागृति भूतानी, यही संसार भाव जिसकी दृष्टि में है, जिसने अपने संपूर्ण मन की वृत्तियों को इस संसार भाव में ही बांध रखा है, इस संसार भाव से अपने को ऊपर उठाया नहीं, या उसके लिए प्रयत्न भी नहीं किया, तो ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं उसके लिए तो ये जो जागृत काल है ये भी क्या है, ये निशा, ये तो रात्रि ही है। तो कौन सी? तो ये अज्ञान रूपी रात्रि, अज्ञान अंधकार में वो बंधा हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक जागृत काल में हम कहते हैं कि वे जागे हुए, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो भगवान कहते हैं ये तो निशा काल है। इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उपनिषद का मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत,
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत, उठो। उठो का अर्थ अपने मन के अंदर ये संकल्प तो कर कि इस अज्ञान अंधकार से हमको बाहर निकलना है। मंत्र कहता है पहले वो अपने अंदर दृढ़ता लाओ, दृढ़ निश्चय लाओ। केवल शास्त्र सुन लेने से, मोक्ष की बातें सुन लेने से काम चलने वाला नहीं। हाँ, ये है कि ये जो भी शास्त्रों का हमने श्रवण किया, मोक्ष आदि की चर्चा हमने सुनी, तो ये सब चर्चाएं, ये सब चिंतन सहायक है किसमें? उत्तिष्ठत, स्वयं को इस संसार भाव से, इस अज्ञान के अंधकार से ऊपर उठाने के लिए निश्चय की दृढ़ता में ये सब सहायक। क्योंकि ज्ञान के बिना तो निश्चय नहीं हो सकता, और जीवन की वास्तविकता का ज्ञान इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से हमको मिलेगा। तो इसलिए मंत्र कहता है उत्तिष्ठत, इसलिए अपने अंदर अब क्या करो, इस संसार भाव से ऊपर उठने का निश्चय अपने अंदर करो। और जिस दिन ये निश्चय आ गया, तस्याम जागृति संयमी, तो उस दिन ये जो संयमी व्यक्ति है, जो ये यत्नशील व्यक्ति है, ये जागृति, इसके जीवन में वो जागृति आ जाएगी। जागृति आने का अर्थ सजग हो जाएगा। और जब सावधान है, तो जब सावधान है तो अब ये इंद्रिय वृत्तियां आएंगी, इंद्रिय वृत्तियां अपने विषयों की ओर जाएंगी, और मन का स्वाभाविक जुड़ाव बना हुआ है हमारे इन इंद्रिय वृत्तियों के साथ। इसलिए ये इंद्रिय वृत्तियां हमारे मन की वृत्तियों को खींचेंगी भी, लेकिन जो व्यक्ति सावधान है, जो सजग है, तो इस इंद्रिय वृत्ति ने हमारे मन की वृत्ति को खिंचाव है, लेकिन जो सावधान है, वो सजग है, तो उसने उस वृत्ति को, मन की वृत्ति को उधर जाने नहीं दिया। तो धीरे धीरे उसका जो संयम है, और संयम जीवन में दृढ़ होता चलेगा। तो इसलिए वो संयम भी ज्ञान युक्त होना, केवल देखा देखी नहीं। जीवन में हम संयम बहुत करते हैं, बहुत से संयम के, बहुत से नियम व्रत लिए, लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं, देखा देखी, या कहीं न कहीं इस संसार की फलेच्छा को लेकर। इसलिए ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक मन की वृत्तियों का संयम, और जब मन की वृत्तियों का संयम हमारा दृढ़ होगा, तो इंद्रिय वृत्ति का संयम भी धीरे धीरे अपने आप होता चला जाएगा। और इंद्रिय वृत्तियों का तो संयम किया, और अगर मन की वृत्ति का संयमन नहीं कर पाए, तो कहते हैं इंद्रिय वृत्ति का संयमन कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता। इसलिए भगवान कहते हैं यह निशा सर्वभूतानां, संपूर्ण संसार के प्राणियों के लिए ये जो रात्रि, भगवान से रात्रि क्या है, ये श्याम जागृति भूतानी, जिस समय ये संसार भाव जागृत हुआ, क्योंकि रात्रि में निशा जिसको हम कहते हैं, उस समय तो व्यक्ति सो गया, तो उसका सारा संसार भाव भी कहीं न कहीं गायब हो। लेकिन आंख खुलते ही, आंख खुलने के बाद फिर यही संसार भाव प्रकट होता गया, और इस संसार भाव ने क्या किया, हमारी जो स्वयं की आनंद रूपता थी,
पहले चर्चा करके आए थे कि आंख खुलते ही, सुबह जैसे ही आंख खुली, आंख खुलते ही अपने होने का बोध है कि नहीं, और उस स्वयं के बोध के साथ साथ कहीं न कहीं आपके चित्त में आनंद और प्रसन्नता का भाव भी है। लेकिन जैसे जैसे ये संसार भाव प्रकट होता गया, स्वयं की जो आनंद रूपता थी वो गायब हो गई। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई वो तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो वो क्या है, वास्तव में वो रात्रि है। जिसको हम रात्रि समझते हैं वो रात्रि नहीं, वास्तविक रात्रि यही है कि शम जागृति भूतानि, इस समय ये पांचों भूत जागृत हो गए और इन पांचों भूतों के साथ हम अपने मन की वृत्ति को, इंद्रिय वृत्ति को जोड़ते चले गए, तो यही निद्रा काल है, यही रात्रि काल है। और उस समय तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी व्यक्ति, जो संयमनशील व्यक्ति है, तस्याम जागृति, वो उस समय जागृत रहता है, वो उस समय सावधान रहता है। क्योंकि जो निद्रा की अवस्था है वो तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की एक जैसी है। निद्रा काल में, निद्रा की अवस्था में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए एक जैसे। लेकिन ये जो जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं, तो इसमें तस्याम जागृति संयमी, कहते हैं जो संयमी साधक है वो तस्याम जागृति, वो समय भी जागृत रहता है। अर्थात वो जो विचारशील व्यक्ति है वो अपनी विवेक शक्ति को, अपनी बोध शक्ति को वहां भी दबने नहीं देता। और जो सामान्य व्यक्ति है वो इस संसार भाव को लेकर के अपने स्वरूप को भूलता चला गया, और जो ज्ञानी है उसने अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं किया। तो इसलिए स्वरूप की स्मृति होते हुए और उसके संसार में जो भी प्रवृत्ति हो रही, संसार के जो भी कार्य कर रहा है, तो इन संसार के कार्यों को करते हुए भी वो अपने स्वरूप को नहीं भूलता। तो फिर ये संसार का सारा कार्य, संसार की सारी क्रियाएं उसके लिए क्या होगी? एक ड्रामा, एक नाटक। जैसे वो कोई एक्टर है, जिस समय वो एक्टिंग कर रहा है तो उस समय भी वो अपने आप को भूला क्या? अपने आप को अगर भूल गया तो फिर एक्टिंग नहीं कर सकता। तो बस इसी तरह से ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर ये है कि जो ज्ञानी है, जो संयमी प्राणी है, या यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी प्रज्ञा उस आत्म भाव में स्थित हो गई, जीवन का व्यवहार तो उसको भी करना पड़ेगा। क्यों? जब तक शरीर है तब तक व्यवहार है, लेकिन वो इस व्यवहार में भी हर समय सजग है, जागृत है, आत्म भाव को वो भूला नहीं। तो इसलिए संसार का सारा व्यवहार उसकी दृष्टि में एक नाटक, एक ड्रामे के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और हम लोगों ने है ड्रामा, लेकिन इस ड्रामे को सच्चा मान लिया, और जब सच्चा मान लिया तो फिर वही सुख दुख, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं सुखी, मैं दुखी, ये तरह तरह की संसार वृत्तियां आने लगी। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है, जो विचारशील व्यक्ति है, कहते हैं वो तो उस समय भी जागृत है। अर्थात वो आत्म भाव को नष्ट नहीं होने, संसार का व्यवहार भी करे, लेकिन उसका अपना कोई संकल्प नहीं, जो प्रारब्ध उससे कराएगा। क्यों? जितना उसके जीवन का भोग होगा उतना प्रारब्ध उससे कराएगा, लेकिन उससे उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। और सामान्य व्यक्ति
उसका उसके साथ अटैचमेंट है, वहां तो करा तो प्रारब्ध ही रहा। सामान्य व्यक्ति से भी इस संसार की कर्म प्रवृत्ति वही प्रारब्ध करा रहा है, लेकिन उसके साथ वो अपने संकल्प जोड़ता चला गया कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और जो ज्ञानी है उसका अपना कोई संकल्प नहीं, इसलिए यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए जो मननशील व्यक्ति है, विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में यस्याम जागृति भूतानि, जिस समय ये भौतिक भाव, ये संसार भाव अगर आपके मन में जागृत हो गया तो वही आपकी रात्रि है। और जिस समय वो आत्मभाव जागृत हो गया वो आपका दिन। तो वास्तविक जो जागृति है जीवन की, वो वही है कि उस आत्म भाव को, आत्म सत्ता के भाव को चित्त में, मन में जागृत करना। और अगर ये संसार भाव है, महर्षि कहते हैं वो तो निद्रा की अवस्था है। तो तब यहाँ प्रश्न उठा, वे सारा संसार तो इसी संसार भाव में लगा हुआ है, तो ये मिल जाए तो ये अच्छा, ये मिल जाए तो ये अच्छा। तो वो जो आत्म भाव है, इधर फिर उस आत्म भाव में मिलेगा क्या? तो उसकी चर्चा भगवान आगे कहते हैं, आपो रमाणम अचल प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न काम कामे। कहते हैं वो जो आत्म भाव है, उस आत्म भाव की प्राप्ति, उस आत्म तत्व का बोध, वो आपकी सारी कामनाएं, सारी तृष्णाओं को मिटाने वाला है। आप रमाणम अचल प्रतिष्ठम, क्यों वो जो आत्मसत्ता है, आत्मसत्ता का जो भाव, स्वस्वरूप का जो बोध, कहते हैं उसका विचार करो तो वो आपकी सारी तृष्णाओं, संसार की सारी चिंताओं से वो आपको मुक्त कराने वाला। और जब वो आत्म भाव प्राप्त हो गया तो फिर वो संसार की कामना कहाँ रहेगी? संसार की कामना रहेगी ही नहीं। तो इसलिए जो ज्ञानी साधक है वो उस आत्म भाव तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील, उसके लिए जागृत। और जो सामान्य व्यक्ति है वो इस संसार भाव में बंधा हुआ है, संसार की सुख, संसार की कल्पनाओं में उसने स्वयं को बांध के रखा। तो इसलिए वो आत्म भाव का जो लाभ है वो क्या होगा, तो उसकी चर्चा भगवान आगे करते हैं, तो उसकी क्रम से आगे चर्चा करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।